कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मैं अपने तजुर्बे से एक बात करूं तो मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि आपकी किसी भी स्पोर्ट्स की टीम हो, खास करके टीम मतलब गेम्स में जैसे क्रिकेट हॉकी वगैरह में, खास करके क्रिकेट में जब आपकी टीम अच्छा नहीं करे, मैच हार जाए, तो यू वुड बी डूइंग द बिगेस्ट डिससर्विस टू योर टीम by trying to patronize them, by trying to मतलब sympathize with them, by trying to say that they fought very hard and all that sort of stuff, कि ठीक है यार, बड़ी कोशिश की, बड़ी फाइट की, लेकिन मैच हार गए वगैरह वगैरह करके। ठीक है, ये चीज़ है। दिस डज नॉट हेल्प द टीम एट ऑल, क्योंकि मेरा सिंपल से बात है यार, स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन है और एक बड़ा वेल पेड प्रोफेशन है। और जब आप एथलीट्स को सेलेक्ट करते हैं अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए टीम गेम्स में, तो दे बीइंग प्रोफेशनल आर सपोज टू डिलीवर बिकॉज दे आर गेटिंग पेड वेरी वेल फॉर प्लेइंग फॉर द कंट्री। ठीक, तो उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता। ठीक है, हार जीत तो है पार्ट स्पोर्ट्स की, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि यार जो हार आई या जीत आई वो किन सर्कमस्टेंसेस में आई। कल जिस तरह से इंडिया हारा है, मतलब तीसरा टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स, मतलब अगर आप इस टाइप की पिच पे, जैसे लॉर्ड्स की पिच थी, स्लो थी, स्लगिश थी, थोड़ा सा मतलब ब्रेकअप हुई ऑन द लास्ट डे जस्ट स्लाइटली, कोई इतना कोई मेजर लैटरल मूवमेंट नहीं था उस पर। अगर आप 190 प्लस नहीं चेस कर सकते हैं, 190 कुछ मतलब 195 197 टारगेट था, अगर आप वो चेस नहीं कर सकते तो उसका मतलब फिर यार देन यू हैव जस्ट फेल्ड एज ए टीम। ठीक, उसके बाद फिर ये सुने आप क्रिकेट फैन से या कुछ फॉर्मर प्लेयर्स से या क्रिटिक्स वगैरह से कि नहीं यार टीम ने तो बड़ा फाइट किया, मैं तो बड़ा प्राउड हूँ अपनी टीम के लिए, और टीम इम्प्रूव कर रही है, ये कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई मेरे। ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए था। इफ़ यू गो ओवर all that happened in this test match, you would say that England were very lucky. I won't use the word lucky. I'll say that they wanted to win this match. They showed more what do you call it spirit to win this match than India, compared to India. बात वही आती है कि आप मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं हार और जीत के लिए, मतलब जीत के लिए खेलते हैं बेसिकली आप, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो एक मुल्क का नाम रोशन होता है, टीम का नाम रोशन होता है, जो प्लेयर्स ने जिताया उनका नाम रोशन होता है। तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर द वे इंडिया प्लेड यस्टरडे। अब आप कुछ भी कहें कि जी ये टीम जो है वो सीनियर प्लेयर्स चले गए तो अब ये रीबिल्डिंग हो रही है और फला हो रहा है और ढिमकाना हो रहा है, मतलब सीधी बात है यार, जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं इसमें, अब तकरीबन एक सिवाय करुण नायर के या सह सर्देशन जिसने पहला मैच खेला, करुण नायर कोई 7 साल बाद वापस कर रहा है, लेकिन उसके अलावा सारे प्लेयर्स जो हैं दे हैव बीन प्लेइंग विद द सीनियर्स फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स रेगुलरली। मतलब चाहे आप जायसवाल ले लें, शुभमन गिल ले लें, सिराज ले लें, चाहे आप बुमराह तो खैर खुद भी सीनियर प्लेयर है, चाहे आप ऋषभ पंत ले लें, ऋषभ भी खुद बड़ा सीनियर प्लेयर है, ध्रुव जुरेल ले लें, चाहे आप नीतीश कुमार रेड्डी ले लें, चाहे आप वाशिंगटन सुंदर ले लें, चाहे आप कुलदीप यादव ले लें, ये सारे मतलब आकाश दीप ले लें, जितने भी हैं ये सब सीनियर्स के साथ खेलते आ रहे हैं। और सीनियर जो है जो गए आपके टेस्ट से, आप कोहली चला गया, रोहित चला गया और अश्विन गया, ये 3 मेन आपके सीनियर प्लेयर्स गए, और उसके अलावा तो वही टीम है बेसिकली जो पहले थी। लेकिन आई थिंक कि जो सबसे बड़ा जो जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि 11 में से 9 टेस्ट हारने के बाद भी जो है अभी भी लोग उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं कि शायद ये टीम अब जो है बड़ा इंप्रूव करेगी ओवरनाइट और बहुत अच्छा करना शुरू करेगी। नहीं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडियन क्रिकेट, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, कि अगर आप 11 में से 9 मैच हार रहे हैं, लास्ट 11 में से आप 9 टेस्ट मैचेस हार रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दैट मीन्स यू आर नॉट मतलब इम्प्रूविंग एज अ कोच, यू आर नॉट इम्प्रूविंग एज अ कैप्टन, यू आर नॉट इम्प्रूविंग एज अ टीम। उसका मतलब ये है कि आपकी टीम के ड्रेसिंग रूम में वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार गलतियां कर रहे हैं और मैच हार रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप सीख नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन कि आई मीन सिंस गंभीर टुक ओवर एज कोच, इंडिया हैज़ लॉस्ट 9 आउट ऑफ मतलब 11 टेस्ट मैचेस, एंड व्हेन गंभीर टुक ओवर एज कोच, ये याद रखिएगा, इंडिया जो मतलब शास्त्री और राहुल द्रविड़ के अंदर पहले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था इंडिया ने, दे वर ऑल्सो वेल सेट टू क्वालिफाई फॉर द थर्ड सक्सेसिव वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बिकॉज दे वर इन द टॉप 2 व्हेन गंभीर टुक ओवर। उसके बाद हुआ क्या, आप न्यूजीलैंड से हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके हार गए, आप मतलब अब इंग्लैंड में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो जो एकदम से 7-8 मैचेस आप हारे हैं, उसके बाद हुआ ये कि आप बाहर हो गए मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से। तो अगर आप फिर समझते हैं कि नहीं यार ये बड़ी इंप्रूव परफॉर्मेंस है, जी वो सीनियर प्लेयर्स नहीं इसलिए फ़र्क पड़ रहा है, तो आई डोंट बाय दैट एट ऑल। मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है इस इंडियन टीम में, और एक प्रॉब्लम नहीं है,
मतलब there are problems more on the management side, more on the way things are being handled, more on the selection side than any, and more on the attitude side more than anything else. इसलिए क्योंकि कैसे बोलते हैं अपना जब न्यूजीलैंड से, आई थिंक जो इंडियन क्रिकेट फैंस को जब ये न्यूजीलैंड से हारे थे 3-0, उसी वक्त जो है कान खड़े हो जाने चाहिए थे, इसलिए क्योंकि मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया लॉस्ट है मतलब टेस्ट सीरीज ऑफ 3 और मोर मैचेस एट होम इन विच दे वर क्लीन स्वेप्ट बाय द विजिटिंग टीम। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडिया एट होम 3-0 हारा हो, क्लीन स्वीप हुआ हो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया लॉस्ट आफ्टर विनिंग 18 सक्सेसिव सीरीज एट होम। ये नहीं कि कोई 12 साल बाद इंडिया की पहली शिकस्त हुई सीरीज़ की, जो न्यूजीलैंड 3-0 उनको हराया। उसके बाद उसमें अगर आप देखें उस सीरीज़ में, तो उस सीरीज़ में जो मतलब स्पिनर्स ने विकेटें ली न्यूजीलैंड के, 37 विकेट्स ली थी न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने उस सीरीज़ में। उसमें जो आपके बैट्समैनों का जो फेलियर था, इंडियन बैट्समैनों का फेलियर था, इट वाज लाइक मतलब आई ओपनिंग। तो वो जब सीरीज़ आप हारे बुरी तरह से, और उसमें कई मतलब इंडिया के हाथ से रिकॉर्ड गए और कुछ बड़े अनवांटेड रिकॉर्ड सेट हुए, तो आई थिंक उधर ही आपको मतलब समझ जाना चाहिए था कि मसले हैं। ऊपर से फिर अब आपने नया कप्तान अपॉइंट कर दिया है शुभमन गिल की सूरत में। मैं समझता हूँ कि ये टूर इतना इंपॉर्टेंट था, and this was such an important tour because India remember last won in England back in 2007 when Rahul Dravid was captain. उसके बाद जब 2021 में इंडिया गया था तो 2-1 की लीड ले ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगले साल जब कोविड की वजह से, लेकिन उसके बाद जब वो खेलने गया अगला टेस्ट, वो आखिरी टेस्ट तो हार गए, तो सीरीज़ जो है वो ड्रॉ गई थी। तो इंडिया हैव नॉट वन इन इंग्लैंड फॉर नियरली नाउ 18 years. So this was a very important series. I felt कि this was a series where instead of going with शुभमन गिल, you should have told कोहली कि नहीं यार अभी तुम रोहित नहीं है, तुम अभी रुको, तुम जो है कप्तानी करो सीरीज़ में, एंड यू कैन रिटायर आफ्टर द सीरीज़। लेकिन बहरहाल वो होता है ना कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक वो है कि मतलब जब प्लेयर सीनियर होता है तो जब तक कि वो बादशाह है तो वो बादशाह है। फिर एकदम से किसी कोच को, किसी बोर्ड के ऑफिशियल्स को, कुछ बोर्ड के ऑफिशियल एकदम से वो उठते हैं सुबह, उनको ख्याल आता है कि नहीं यार अब इस प्लेयर की हमें ज़रूरत ही नहीं है, अब इस प्लेयर को जो है ना साइड लाइन कर दो, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो हटकंडे शुरू हो जाते हैं उसको मतलब जो है डिमोरलाइज़ करने के, उसको डीरेल करने के, उससे अथॉरिटी वापस लेने के, उसको इन लाइन लाने के, मतलब वो लाइन हाजिर करने के। तो वही चीज़ मुझे लगता है हुआ है बिल्कुल जब गंभीर ने टेक ओवर किया, कि उसको वन फाइन डे रियलाइज़ के चलो जी अब काम जो है बहुत हो गया सीनियर प्लेयर्स का, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये कि आपके अभी यंग प्लेयर्स क्या तैयार हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए? ठीक है इंडिया एक टेस्ट मैच जीता, लेकिन द वे दे कोलैप्स यस्टरडे, द वे दे थ्रू अवे द विकेट्स, आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लुक एट, द वे दे वेंट अबाउट दिस टेस्ट मैच। आपने क्या मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि कोच कि मतलब more than his what you call it cricket knowledge, it's his management skills which matter a lot. The reason why Shastri and what you call it Dravid was successful was because जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है कि वो जहाँ सख्ती करनी होती थी सख्ती करते थे, लेकिन वैसे वो प्लेयर को बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को ग्रूम करते थे, इंकरेज करते थे, सब करते थे। दे यूज्ड टू यूज़ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर। और ऐसे ही होता है मॉडर्न डे स्पोर्ट्स में, आपको प्लेयर को मतलब जो है ना आपको ये देखना पड़ता है एज अ कोच, एज अ मैनेजर के किस जगह पे आप उसको डांट रहे हैं, किस जगह पे आप उसको समझा रहे हैं, किस जगह पे आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, किस जगह पे आप उसको खींच रहे हैं, किसके सामने आप बात कर रहे हैं, उससे ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताऊं कि गुलाम अली जो पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनर थे, मैंने जब मैं न्यूज़ इंटरनेशनल में होता था तो मैंने उनके बारे में एक बड़ा क्रिटिकल पीस लिखा, एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैच चल रहा था उसके ऊपर। तो जब मैं अगले दिन गया ग्राउंड पे तो वो बहुत नाराज़ थे मुझसे, उन्होंने वहाँ ही जो है यूबेल क्रिकेट ग्राउंड पे ड्रेसिंग रूम की खिड़की से खड़े होते ही मुझ पर चीखना शुरू कर दिया। एनीवे आई इग्नोर्ड हिम। इन कॉन्ट्रास्ट शायद महबूब जो 83 का वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान से, टेस्ट क्रिकेट भी खेले पाकिस्तान से, वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड पेस बॉलर, शायद महबूब को हम बॉब बोलते थे। तो शायद महबूब वॉज प्लेइंग अ फर्स्ट क्लास मैच अगेंस्ट बहादुर कराची एट द नेशनल स्टेडियम। पहले इनिंग्स में बॉब की गेंद जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, तो मैंने उस पर जब डेज प्ले को मैंने राउंड अप किया तो मैंने न्यूज़ में लिखा, मैंने कहा कि यार ये तो इसकी इतनी अब उम्र ऐसी होती जा रही है कि इसकी तो बॉल भी कीपर के पास नहीं पहुँच रही। सेकेंड इनिंग्स में ही डिडंट से अ सिंगल वर्ड टू मी। In the second innings, Bob took 8 wickets in the Balpur innings, and when after taking those 2 wickets, setting up the Karachi win, when he was coming back, he just smiled at me. I was standing there only, and he said कि हाँ वहीद भाई अब मेरी गेंद पहुंची ना कीपर तक। तो every player has a different way of dealing with आपको डिफरेंट तरीके से प्लेयर्स को डील करना पड़ता है।
तो आई डोंट नो वेदर गंभीर हैज़ दैट आर्ट और नॉट। मसला ये है कि आजकल दौर ऐसा आ गया है कि हम जो है क्या कहते हैं कि T20 लीग्स की परफॉर्मेंस को हम बेंचमार्क बना देते हैं ये तयन करने के लिए कि बंदा अच्छा कोच है, अच्छा कप्तान है, क्या है। T20 की लीग्स को हम बनाते हैं बेंचमार्क, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होती है। वहाँ पर आपको बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की कप्तानी, डिफरेंट लेवल की आपको कोचिंग चाहिए होती है, एक डिफरेंट लेवल का कोच चाहिए होता है। तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक कि गंभीर इज़ नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस एंड ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू मोटिवेट द बॉयज़ और पास ऑन टू द बॉयज़ कि यार हम क्या गलत कर रहे हैं कि हमने बेहतर हमें करना चाहिए। अभी देखें कोहली, विराट कोहली वाज सच ए आउटस्टैंडिंग फिगर फॉर इंडियन क्रिकेट एंड इन वर्ल्ड क्रिकेट, बिकॉज कोहली जैसे लोग, जावेद मियां जैसे लोग, और भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, रिकी पॉन्टिंग वगैरह, ये वो लोग हैं यार जो कि इफ़ दे डिश इट आउट ऑन द फील्ड, they have so much confidence in their own abilities, they had so much confidence in their own abilities that they could even take it back also। अगर वो स्लेजिंग करते थे, तंग करते थे बॉलर्स को, बैट्समैनों को, तो फिर उनको पता था कि यार हम में इतनी अहलियत है कि हम मतलब जब हमारी बारी आएगी तो हम फेस कर लेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली इस इंडियन टीम में भी इतने प्लेयर्स पक्के नहीं हुए यार टेस्ट क्रिकेट में कि उनमें भी वो अहलियत है। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट इंडिया मेड वाज आई थिंक ऑन द थर्ड डे, जब इंग्लैंड की सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई। और ठीक है वो वाक़या आपको बड़ा छोटा नज़र आ रहा है अभी इस वक्त आपको, लेकिन आज बेन स्टोक्स का अगर आप इंटरव्यू पढ़ें तो सुने अगर आप उसने क्या कहा है तो यू विल रियलाइज़ कि हाउ मच दैट वन इंसिडेंट हैड इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंग्लैंड टीम। तो बात ये है कि भाई विराट कोहली तो शेर था ना यार, अगर वो पंगे लेता था, एग्रेशन ओवर एग्रेसिव हो जाता था वट टाइम, तो इसलिए क्योंकि उसको पता था मैं हैंडल कर सकता हूँ चीज़ों को। अब शुभमन गिल साहब ने पंगा तो ले लिया उससे, जैक क्रॉली से, ठीक है, लेकिन जब उनकी बारी आई बैटिंग करने की सेकंड इनिंग्स में, तो इंग्लैंड ने जब उनको डिश आउट किया, जब उनको स्लेजिंग की, तो यू कुड सी ही हैड कम अंडर प्रेशर, हिज विकेट वेंट बिकॉज ऑफ प्रेशर, ही कुडंट हैंडल दैट स्लेजिंग थिंग देयर। ये चीज़ें मैटर करती हैं यार। मतलब एक आप जब देखते हैं एक बंदे में कप्तानी की कितने आंसर है, एक अच्छा प्लेयर होना, एक अच्छा कप्तान होना, लीडर होना, बड़ा फ़र्क होता है यार। एंड दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन दैट टेस्ट मैच, ठीक है। अभी ठीक है 10 बातें आप कर लें कि जी वो ऋषभ पंत रन आउट नहीं करता। अभी कुछ फार्म प्लेयर्स को मैं सुन रहा था इंडिया के, जी वो ऋषभ पंत का रन आउट टर्निंग पॉइंट था, हम 70-80 की लीड ले जाते, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ओ भाई, अगर एक रन आउट से जो है मतलब आप कह रहे हो कि पूरा मैच का नक्शा बदला, तो फिर आप गलत कह रहे हो यार। देयर वर मेनी टर्निंग पॉइंट्स इन द मैच, बट आई थिंक दिस वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन। अच्छा, मज़े की बात ये कि अगर इंडिया बैटिंग कर रहा होता, 2 ओवर का टाइम था, ठीक है, इंडिया अगर बैटिंग कर रहा होता, कोई भी टीम कर रही होती, क्या वो कोशिश नहीं करती कि यार वो 2 की बजाय 1 ओवर कर ले? हर टीम का ये राइट है, दिस इज द वे क्रिकेट इज प्लेड, ये गेम्समैनशिप कहलाई जाती है। उस पर जिस तरह रिएक्ट किया है उसने, शुभमन गिल ने जिस तरह से इशारा, मतलब एक बड़ा इंडिसेंट किस्म का इशारा किया उसने जैक क्रॉली को, फिर जैसे पूरी इंडियन टीम भाग के आई, मतलब जैक क्रॉली के इर्द गिर्द आ गई, बेन डकेट को बीच में आना पड़ा। क्या कहा बेन स्टोक्स? उसने कहा कि जब हमने देखा कि इंडिया की 11 प्लेयर घेरा डाल रहे हैं हमारे ओपनर्स के ऊपर, तो फिर हमने कहा ठीक है यार, अब बहुत हमने प्यार मोहब्बत से डील कर लिया और बहुत हमने नाइसी खेल लिया, अब हम भी इनको डिश आउट करेंगे। और दे डिश्ड इट आउट इन द सेकंड इनिंग, दे डिश्ड इट आउट, ऑल्दो दे देमसेल्व्स कोलैप्स्ड इन द सेकंड इनिंग्स इन बैटिंग। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि मतलब वो कोलैप्स होने का बावजूद भी वो जो चाह थी इंग्लैंड की टू विन द मैच, इट केम आउट मोर प्रोमिनेंटली देन द इंडियन बैट्समैन। सिंपल सी बात है। तो बात ये कि यार आप मतलब पहले कुछ बनो, पहले कुछ आप करो, पहले कुछ आप अपने आप को इस्टेब्लिश करो, जब डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये बंदा टॉप्स है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करो, बहुत अच्छी लगती है। उससे पहले बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब आप ये बातें, अब जैसे मैं सुन रहा हूँ लोगों की बातें, वो अब गवास्कर साहब उस पर लगे हुए हैं कि जी वो केएल राहुल का DRS के ऊपर जो उसको लेग बिफोर दिया गया, वो हमें ही पता है यार, गवास्कर साहब हमें ही पता है कि जो हॉकाई का सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, जो बॉल ट्रैकिंग है, इट्स नॉट परफेक्ट। मैं खुद कहता हूँ, मैं तो कब से कहता आ रहा हूँ कि यार अजीब होता है, कभी तो बॉल इतनी डिविएट करती है जितना करना नहीं चाहिए, बाउंस जो है वो कभी यार इतना शो करता है कि इतना शो नहीं करना चाहिए। मतलब वो अजीब ही सिलसिला है कि वो जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक केएल राहुल के आउट होने से थोड़ी वो मैच टर्न हुआ है। इट्स अबाउट द ओवरऑल मतलब अप्रोच ऑफ द टीम। द ओवरऑल अप्रोच ऑफ इंग्लैंड वाज वन ऑफ गोइंग फॉर अ विन यस्टरडे। अभी बहुत ये हो रहा है कि जी जडेजा ने बड़ा फाइट किया, जी बुमराह ने बड़ा फाइट किया। पहला सवाल, और उसने सही सवाल किया, उसने गवास्कर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि जडेजा ने बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, बहुत लेट किया उसने, मतलब कि उसने बुमराह और उस पर छोड़ा हुआ था सिराज पे। भाई आप मेन बैट्समैन हो, आप खेल रहे हो 30-40 पे, आपको पता है कि इतने रन रह गए हैं कि अगर आपके 3-4 शॉट चल गए, एक 2-3 ओवर अच्छा आ गया तो आप मैच जीत सकते हो। लेकिन जडेजा वाज लाइक
वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने रन्स बस ठीक है, मैं रुका हूँ, मैं अपने रन्स कर रहा हूँ, और वो नॉट आउट ही गया। लेकिन ही नेवर मेड एन अटेम्प्ट टू लाइक बुमराह और सिराज को वो कवर करे और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या, ये फाइट वाइट किसी को याद नहीं रहता यार। आज अगर आप बैठ के याद करते हैं तो 71 में जब इंडियन टीम पहली दफ़ा इंग्लैंड में जीती, टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज जीती, तो आज किसी को ये थोड़ी याद है कि उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बैट्समैनों ने कितना फाइट किया। सिर्फ अगर याद है तो ये याद है कि जी इंडिया जीता, ये याद है कि जी चंद्रशेखर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी और आउटस्टैंडिंग क्लोज इन कैचिंग हुई थी। आज अगर मैं 75 को वर्ल्ड कप याद करता हूँ, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच, तो मुझे ये थोड़ी याद है कि जी वो डेरेक मरे ने और एंडी रॉबर्ट्स ने बड़ा ज़बरदस्त पार्टनरशिप की और एक मतलब इम्पॉसिबल सिचुएशन से जिताया वेस्ट इंडीज़ को। मुझे सिर्फ ये याद है कि पाकिस्तान हार गया वो मैच। तो पीपल डोंट रिकॉल दीज थिंग्स यार। सो एज फार एज स्पोर्ट्स टीम्स आर कंसर्न, आई विल से दिस वेरी क्लियरली, ये सिंपैथी पैटर्नाइजेशन का गेम नहीं चलता स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में मतलब प्रोफेशनल्स हैं, दे आर सपोज टू डिलीवर यार, सिंपल सी बात है। इंडिया, मैं ये समझता हूँ, मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, मैंने कोई ये नहीं है कि वहीद खान जो कहे वो पत्थर पे लकीर है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लॉर्ड्स टेस्ट जिस तरह से इंडिया हारा है, मतलब इतना लो टोटल नहीं चेस कर पाया वो। अब अच्छा उसमें भी ये है कि लोग कह रहे हैं जी वो इससे पहले भी कभी चेस नहीं हुआ इतना बड़ा टोटल, तो भाई कोहली के टाइम पे भी नहीं हुआ, तो भाई कोहली ने क्या बाहर से बैठ के कहा कि नहीं यार मेरे टाइम पे चेस नहीं हुआ, तुम लोग भी नहीं चेस करना, तुम लोग रिकॉर्ड वैसे ही रहने देना, उसको मत छेड़ना। ये क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई कि पिछला नहीं हुआ तो ये टीम ने भी नहीं किया तो क्या हो गया? अरे भाई ये क्या बात हुई यार, आपको एक मौका मिला है मैच जीतने का, आप क्यों नहीं जीत सकते वो मैच? आप ये देखें कि यार अभी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का कल मैं मैच देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने वो डिश आउट किया है सेकंड इनिंग्स में, बल्कि पूरी सीरीज़ में। आई मीन मैंने देखा है हाइलाइट्स, मैंने मैच के भी कुछ वो स्पेल देखे हैं। आई स्वेयर, मैं सही कह रहा हूँ कि मैंने यार मतलब जिस तरह सील्स वो शमार जोसेफ बॉलिंग कर रहे थे, या अलजारी जोसेफ जिस तरह बॉलिंग कर रहा था, या फिर वो इवन फॉर दैट मैटर ग्रीव जिस तरह बॉलिंग कर रहा था यार, मतलब खौफनाक किस्म की बॉलिंग। लेकिन देखें कैरेक्टर क्या होता है। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गई साउथ अफ्रीका से, अनएक्सपेक्टेडली हार गई साउथ अफ्रीका से, ठीक है। उन्होंने 3-0 मारा है वेस्ट इंडीज़ को एट होम, और ऐसी सिचुएशन से वो निकले हैं कितनी दफ़ा बाहर कि ऐसा लग रहा था वो मैच हार गए। 27 रन पे कल बोल्ड आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ को यार। अगर वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने खौफनाक बॉलिंग की तो ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया, स्टार्क ने, हेजलवुड वगैरह ने, कि हम क्या चीज़ है। मतलब दे जस्ट, मतलब पता था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कन्विंसिंगली उड़ाया है वेस्ट इंडीज़ को कल, द सेकंड लोएस्ट टोटल इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। सोचें आप यार 27 पे बाहर, पहले ओवर में स्टार्क साहब ने 3 विकेटें ले ली, स्कॉट बॉलैंड हैट्रिक कर गए बाद में। एक तो ये स्कॉट बॉलैंड भी है, बड़ा ही अनलक्की बॉलर है, जब खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमेशा परफॉर्म करता है, लेकिन द वे ही बोल्ड, द वे स्टार्क बोल्ड, 100 टेस्ट मैच कंप्लीटेड, 400 विकेट्स, फर्स्ट ओवर 3 विकेट्स। और मैं आपको बता रहा हूँ वो तीनों विकेटें अगर आप देखें ना, आप कहेंगे यार सारी ऐसी बॉलें थी जिस पे बड़े से बड़ा बैट्समैन जो है वो परेशान हो जाता है। ही बोल्ड सो वेल। तो बात वही होती है टीम, और क्या होती है यार, चैंपियन टीम्स इसी तरह बनती है भाई, कि जब आपको पड़े थप्पड़ ना तो फिर आप मुड़ के 2 थप्पड़ और लगाते हैं सामने वाले को कि ठीक है मैं बताता हूँ। तो वेस्ट इंडीज़ ने अगर मतलब बॉलर्स ने अगर झटका दिया ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को, तो ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हटा, उन्होंने तो उससे बढ़ के दिया। तो मेरा यही कहना मतलब ये है कि माई पॉइंट इज दिस कि इंडिया न्यू दे हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द टेस्ट मैच। 197-8 on this pitch was not impossible. It just required sensible cricket, a little bit of patience, application, and the biggest thing was it required the sense कि आप स्लेजिंग मैचेस में ना पड़े इंडिया के उसके इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ। लेकिन जब आपने खुद सिलसिला स्टार्ट किया तो भाई फिर तो यही होगा जो आपके साथ हुआ। तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, टेस्ट क्रिकेट का ज़्यादा ताल्लुक है भाई, मुझे तो ये कुछ इंडिया का जो टीम है ये ठीक है, आई डोंट नो व्हाट द रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 टेस्ट मैचेस विल बी, बट मुझे लगता है कि अब इंग्लैंड मतलब बहुत मुश्किल है कि इंग्लैंड जो है वो अब आपको जो है उठने का मौका देगी। अब इंडिया को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी टू विन दिस सीरीज़। लेकिन विद गंभीर एज हेड कोच, आई विल बी 2 टोक बात भाई, मुझे लगता है कि ये इंडियन टेस्ट टीम कभी बनेगी जो कि रोहित और मतलब कोहली के टाइम में, फॉर दैट मैटर इवन शास्त्री और राहुल द्रविड़ के टाइम में थी इंडिया की टेस्ट टीम। बाकी यार ऑस्ट्रेलिया वाज लाइक आउटस्टैंडिंग, दे रियली लाइक, क्या बात है यार ऑस्ट्रेलिया की। मैं कहता हूँ कि
आउटस्टैंडिंग टीम है यार, मतलब जिस तरह से उन्होंने 3-0 सीरीज जीती और क्या पिच थी, ऐसी बॉल यूं जा रही है तो बाउंस आ रहा है, तो मतलब इट वाज अ डिफिकल्ट पिच टू प्ले ऑन यार, बट टॉप्स बॉलिंग यार, कुछ भी आप कहें। शिमाज जोसेफ 8 विकेटें ले गया मैच में यार, अलजारी जोसेफ सेकंड इनिंग में 5 विकेटें ले गया। स्टार्क जो है उसने मतलब फास्टेस्ट the fastest to the least number of balls taken to complete a 5 wicket haul in test cricket, which was just 15 balls he required to complete 5 wicket haul। 6 विकेटें ले गया वो, पता नहीं कितने 5-6 रन के ऊपर, मतलब आउटस्टैंडिंग स्टफ फ्रॉम मिचेल स्टार्क। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आई विल सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।